आज्ञा दीजिए महाराज, दोनों जुड़वा राजकुमारों में से एक को खोना पड़ेगा, वरना दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बताइए, मैं किसको बचाऊं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये रोने का वक्त नहीं है महारानी, फैसले की घड़ी है। ये समझ लो कि अपने खानदान का चिराग रोशन रखने के लिए हम अपने एक राजकुमार का बलिदान कर रहे हैं। रणधीर सिंह, तुम अपना काम शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। सेनापति की जय हो। महारानी ने एक साथ 2 जुड़वा राजकुमारों को जन्म दिया है। हम उन जन्म लेने वालों को जन्म पहुंचा देंगे, मगर रियासत का दारोमदार महाराज की कलम से ही जिंदा रहेगा। दिलावर सिंह, रियासत और हुकूमतों की तकदीरें कलम से नहीं बल्कि खूनी तलवारों से लिखकर बदली जाए। चिंता मत कीजिए महाराज, भगवान जो कुछ करेंगे ठीक ही करेंगे। बधाई हो महाराज, दोनों राजकुमार सलामत हैं। रणधीर सिंह, तुमने हमारे चिरागों को उजाला देकर हमारी हुकूमत को जिंदगी दी है, हम तुम पर बहुत खुश हैं। लेकिन महाराज, एक राजकुमार का ज्यादा खून बह जाने के कारण उसका रंग हमेशा के लिए काला हो गया। अरे काला हो या गोरा हो, उनकी रहू में खून तो हमारा है। एक बात और है महाराज। वो क्या? राजकुमार तो अलग हो गए, लेकिन उनमें जान एक है। एक की खुशी दूसरा महसूस करेगा, दोनों के दुख दर्द एक दूसरे पर असर करेंगे। रणधीर सिंह, खुशी के वक्त हम दुख दर्द की बात नहीं सुनना चाहते। जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, आज खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। आज मां भवानी ने हमें एक नहीं 2 राजकुमार दिए। महाराज को बहुत बहुत बधाई। अरे ये बधाई का तरीका हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आज खुशी में हमारे गले लग जाओ। सच्चा महाराज वही होता है जिसका राज तिलक खून से किया जाए। नए महाराज की जय हो, नए महाराज की जय हो, नए महाराज की जय हो। नहीं 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 प्रीति से ये नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी जी, महाराज की बात है, वो भेड़िया आपकी और राजकुमारों के खून का प्यासा है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, मैं यहाँ से भाग जाना चाहिए। जल्दी कीजिए महारानी, देर न कीजिए, जल्दी कीजिए। आइए महारानी, आइए आइए, जल्दी आइए। कहाँ गायब हो गए ये लोग? खुफिया कहाँ का खुला है? दिलावर सिंह, तुम अपने साथ घुड़सवार लेकर फौरन उनका पीछा करो। जाओ, जल्दी करो। क्या कहा? महारानी और राजकुमारों का पता नहीं चला? तो जाओ, गांव-गांव से राजकुमारों की उम्र के बच्चों को जमा करो। जिसकी मां का पता नहीं चलेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। शेर सिंह, शेर सिंह, जी मेरा जी, जल्दी से राजकुमार की मरण पट्टी का इंतजाम करो। राजमाता और पृथ्वी सिंह पहाड़ी वाले मंदिर में हमारे इधर, जल्दी करो। कौन हो तुम? हमारा सदा जख्मी हो गया है, मेरे साथ चलो। नहीं, पहले मुझे इस बच्चे की मरहम पट्टी करनी है। मरहम पट्टी वही कर लेना। नहीं, मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। चलो मेरे साथ। ये बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है। ये बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है। ये बच्चा किसका है? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं गिरफ्तार करो उसे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। महारानी जी, अब
अपने बेटों को बचाने के लिए जितनी तकलीफ आप उठा रही हैं, उससे ज्यादा हमको हो रही है। हम दोनों की तकलीफें मिट सकती हैं अगर आप अपने बेटों का पता बता दें। नमक हराम माँ को जिंदगी का लालच देकर उसके बच्चों की जिंदगी मांग रहा है। मैं तड़प तड़प कर जान दे दूंगी, मगर अपने बच्चों का पता कभी नहीं बताऊंगी। जोरावर इतनी आसानी से जान नहीं लेता महारानी। आपने मेरा सब्र देखा है, जबर नहीं देखा। तुमने सब कुछ देखा है जोरावर सिंह, लेकिन माँ की ममता नहीं देखी। माँ के सीने में औलाद के लिए तड़पता हुआ दिल नहीं देखा। दिल होता तो है एक मांस का टुकड़ा, लेकिन माँ की छाती का दूध उसे किस तरह फौलाद बना देता है तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम। महाराज जोरावर सिंह की जय हो। हमने एक राजकुमार पकड़ लिया। शाबाश, दूसरे का पता खुद ब खुद मिल जाएगा। अब बताइए महारानी, दूसरा राजकुमार कहाँ है? नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी। तो फेंक दो उसे धरती भट्टी में, ताकि महारानी के फौलादी दिल का इम्तिहान भी हो जाए। सालिमो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। नहीं, नहीं, क्या बताती हो? मैंने दूसरा राजकुमार नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। इसके रोने से मेरा कलेजा नहीं फटा, मेरी छाती में आग नहीं लगी। जोरावर सिंह, तुम्हारे गंदे हाथ लंबे से, मगर वो मेरे बेटों तक कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो मुझे भी उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं तुम्हारे दोनों बेटों के सर काटकर तुम्हारी गोद में नहीं डाल देता। लो सरदार, पट्टी मैंने कर दी, अब तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। आराम? आराम हमरे जैसे आदमी को चारपाई पर नहीं, घोड़े की पीठ पर मिले है, जब एक हाथ तलवार पर हुए है और दूसरा हाथ लगाम पर। अच्छा, तो मुझे इजाजत है? नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें हमारा पता ठिकाना सभी कुछ मालूम हो चुका है। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। मगर सरदार, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये नन्ही सी जान किसी की अमानत भी है। तो फिर क्या हुआ? ये अमानत हमें दे दो, हम खून कर सकते हैं, डाके डाल सकते हैं, मगर किसी की अमानत में खयानत नहीं। ये ठीक कहता है रणधीर सिंह, राजकुमार की परवरिश के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। जोरावर सिंह के गंदे हाथ यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। शाबाश, शाबाश, जोर से, 1, 2, 3, 4। शाबाश बेटा, इसको ये क्या, तलवार छूट गई? तुमने तो मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये बात नहीं बाबा, तुम मेरे पिता हो, मेरे गुरु, मैं तुम पे वार नहीं कर सकता। मुकाबले में टक्कर लेने वाला दुश्मन होता है, बाप या गुरु नहीं। इंसाफ और तलवार की आंखें नहीं होती। उठाओ अपनी तलवार, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम बुज़दिल हो, कायर हो। ये बात है, संभालो अपनी तलवार। शाबाश बेटा, बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए बाबा। नहीं बेटे नहीं, ये गुरु दक्षिणा है। मेरी शिक्षा तुम पर उधार थी, आज तुमने अपना उधार चुका दिया। तुम्हें मैं
मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम हमेशा विजयी रहो। लेकिन बेटा करण, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तलवार जुल्म करने के लिए भी उठती है और जुल्म रोकने के लिए भी। जो जुल्म रोकने के लिए तलवार को उठाता है वही बड़ा काम करता है। मैं वचन देता हूं बाबा, मैं हमेशा अपनी तलवार को जालिमों का खून पिलाऊंगा, मासूमों के आंसू नहीं। दया करो, भगवान के लिए मेरे बाल बच्चों पे तरस खाओ। दया धर्म की बात करत हो, भगवान को याद करत हो। वो भगत भगवान याद नहीं आता जब गरीबन के खून पसीने को हीरे मोती समझ के अपनी तिजोरी में बंद करत हो। वो भगत दया नहीं आती जब गरीबन की सूखी रोटी को सूद समझकर उनके मुंह से छीना खाओ। चलो सरदार, काम हो गया, जाओ। हुजूर, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, आते साल फसल अच्छी होते ही मैं आपको लगान दूंगा। मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मेरे छोटे छोटे डाल दो बंदा। हुजूर, मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझे माफ कर दीजिए। ले चलो इसे। हुजूर, मुझ पर रहम करो हुजूर, हुजूर मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगा। हुजूर, मुझे मत मारिए हुजूर, मुझ पर रहम करो हुजूर, मुझ पर रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हुजूर, मुझ पर रहम करो हुजूर। ले माई, अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर लियो। काली सिक्की, काली सिक्की, काली सिक्की, काली सिक्की, काली सिक्की, काली सिक्की। आए गया मैदान मार के जालिम, एक नजर हमको भी देख। इतनी रात गए तू यहाँ का करे हरी? जो रोज करत हो तोरा इंतजार। जब तक तू ना ही आवे हरे, आंखें रास्ते पर लगी रही हैं, दिल जमी पर बिछा रही हैं, और जान जैसे अटकी रही है नेजे की नोक पर। तू पागल है फुलवा, तूफान को जंजीर पहनावे निकली है। राम कसम पहना के दिखाई दूंगी, तुम मौका तो दे एक बार। चल हट, थोड़ी रात बाकी है, शायद नींद लग जाए दो पलक। हाय, तुहे नींद कैसे आवे हरी मोरी नींद के दुश्मन। यहाँ तो हर रात काली नागन बनकर आवे हैं, डसे हैं, जान में जहर घोल के चले जावे हैं। अरे हट, जान छोड़। बस मुफ्त में डाके पे गया था, हमरे लिए कल आया। तोहरे लिए? चल ये हार ले ले। लाया है तो पहना भी हाथों से। ए फुलवा, कान खोल कर सुन ले, काली सिंह के हाथ हार उतार न जाने हैं, पहनाना नहीं। ठीक है जा, तो तू भी याद रख, जब तक तेरे हाथ मोरे गले का हार नहीं बनेंगे तब तक मैं ये सोने का हार नहीं पहनूंगी। हाँ। अरे यो फुलवा, तू काहे उदास होत है? हम पहरा दे हार तोहे अपने हाथन से। तू पहनाएगा? हाँ, अरे ठीक है, नजदीक आ जा। अरे
पाए लागी बाबा। जीत रहो बेटा, कुछ माल वाल हाथ लगा रे। माल तो बहुत हाथ लगा था, आधा बांट दिया गरीबों को, आधा ले आया हूं। ये ले आओ। शाबाश बेटा कड़वा, असल माल तो कल हाथ आवे है। कुछ नई खबर हो? हाँ, का? ये रियासत की राजकुमारी हाँ? कल अपने ननिहाल से राजधानी लौट रही है। यहाँ से चंद कोस के फासले पर उसका काफिला पड़ाव डालेगा। बस बोल दो धावा और लूट लो सब माल। काली सिंह, इस दफा सुना है बड़ा माल हाथ लगा है रे। हमने लिए कल आया? अरे ये दफा तेरे लिए कुछ नहीं लाया हूँ, अपने लिए लाया। अपने लिए? कल आया है रे? जरा हमको भी तो बता। हाट सुसरी, ना चैन से पीने देवे है, ना चैन से जीने देवे है। मुझे भी दे देना एक घूंट। ये हरामखोर, ये तेरे पीने की चीज नहीं, ये शराब हो शराब, भट्टी में पिघली हुई आग। तो क्या हुआ? आज मुझे आग ही पीने देना जालिम। फिर राम कसम देख तमाशा कैसे आग को आग लगाती हूँ।